तो हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्लास 10th का सिविक्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये सभी प्रश्न 2025 एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इससे पहले मैंने इसी चैनल पर भूगोल, इतिहास और अर्थशास्त्र का सभी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुके हैं। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है उनसे गुजारिश है वो सभी वीडियो देख ले। और आज हम इस क्लास में सिविक्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो बिना स्किप किए आखिरी तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न बोल रहा है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए लिखित संविधान, ऑप्शन बी शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन सी इकहरी शासन व्यवस्था, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायपालिका। तो संघ राज्य की विशेषता नहीं है इकहरी शासन व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न पर चलते हैं। आपका दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है संघ सरकार का उदाहरण है। ए अमेरिका, बी चीन, सी ब्रिटेन, डी इनमें से कोई नहीं। तो संघ सरकार का उदाहरण आपका अमेरिका है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो आपका 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है वर्ष 1975 भारतीय राजनीति किसके लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, ऑप्शन बी श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, ऑप्शन सी देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, ऑप्शन डी जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो वर्ष 1975 भारतीय राजनीति किस लिए जाना जाता है, तो इस देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। 1975 ईस्वी में देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो आपका चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक होगा। क्या हो जाएगा ये दशक। तो भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरोध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। तो 1970 के दशक से प्रारंभ हुआ। तो आपका 4 नंबर का सवाल का आंसर हो जाएगा 1970 के दशक में। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला नंबर प्रश्न बोल रहा है 5 नंबर बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था। ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी नीतीश कुमार, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो इनमें से आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने ही बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 6 नंबर आपका प्रश्न क्या बोल रहा है भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला। ऑप्शन ए कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन बी जनता पार्टी, ऑप्शन सी कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन डी किसी पार्टी को भी नहीं। तो भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में आपका जनता पार्टी को बहुमत मिला था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता पार्टी को। तो 7 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो आपका 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। किससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन में आपका ए में है अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से, ऑप्शन बी अधिक शोषण से मुक्ति से, ऑप्शन सी शराबखोरी के विरुद्ध आवाज़ से, या ऑप्शन डी कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध से। तो संबंधित नहीं है तो अधिक शोषण से मुक्ति से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक शोषण से मुक्ति से। आपका अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला आपका प्रश्न बोल रहा है दलित मैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है। तो आपका ऑप्शन है जाति प्रथा का उन्मूलन, ऑप्शन बी दलित सेना का गठन, ऑप्शन सी भूमिहीन गरीब किसान उन्नति। तो दलित पैंथर के कार्यक्रम निम्नलिखित में से जाति प्रथा का उन्मूलन से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है निम्नलिखित में कौन
भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी महेंद्र सिंह टिकैत, ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। तो भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता आपका महेंद्र सिंह टिकैत थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका बोल रहा है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन आपका आंध्र प्रदेश प्रांत में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला नंबर प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न बोल रहा है, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ऑप्शन जी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ऑप्शन डी गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। तो नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ पे हुआ था? तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत आपका राजस्थान में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है, सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना? तो सूचना के अधिकार संबंधित कानून आपका 2005 ईस्वी में बना, 2005 ईस्वी में बना। अगला नंबर प्रश्न पर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए राज्य को देश छोड़ने पर मजबूर करना, ऑप्शन बी लोकतंत्र की स्थापना करना, ऑप्शन सी भारत नेपाल के बीच संबंधों को और बेहतर बनाना, ऑप्शन डी सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। तो नेपाल में सर्वदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य था लोकतंत्र की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोकतंत्र की स्थापना करना। अगला नंबर प्रश्न पर चलते हैं। आपका 15 नंबर सवाल बोल रहा है, बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण थे? पानी की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन बी खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन सी पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, या ऑप्शन डी जीवन रक्षक दवाओं की कीमत में वृद्धि। तो बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण पानी में वृद्धि था, पानी की कीमत में क्या था? वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला नंबर प्रश्न बोल रहा है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो श्रीलंका 1948 ईस्वी में आज़ाद हुआ, हमारा एक साल बाद। तो 1948 ईस्वी में आज़ाद हुआ। अगला नंबर प्रश्न पर चलते हैं। आपका 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है, राजनीतिक दल का आशय है? ए अफसरों के समूह से, बी सेनाओं के समूह से, सी व्यक्तियों के समूह से, या डी किसानों के समूह से। तो राजनीतिक दल का आशय है आपका व्यक्तियों के समूह से, व्यक्तियों के समूह से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल पर जाता है। 18 नंबर सवाल क्या बोल रहा है आपका, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, जेड गुडी, या ओलंपिक धावन टॉमी स्मिथ एवं जॉन कलेरस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जेड गुडी। जेड गुडी लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, या पंचायती राज संस्था में? तो भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्था में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला नंबर प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला नंबर प्रश्न बोलता है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए है आपका, यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका, यह धर्म को राजकीय धर्म मानता है। ऑप्शन नंबर सी, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देती है। ऑप्शन डी, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका
ए राइट आंसर हो जाएगा। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल पर चलते हैं। 21 नंबर सवाल क्या बोल रहा है आपका, निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है। तो इसमें से सभी राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना, सत्ता प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न पर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। तो राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ी थी। किस देश में पड़ी थी, ब्रिटेन में पड़ी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न पर चलते हैं। आपका 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो आपका ऑप्शन ए सरकार को, ऑप्शन बी संविधान को, ऑप्शन सी न्यायपालिका को, या ऑप्शन डी राजनीतिक दल को। तो आपका लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता। ऑप्शन ए चुनाव लड़ना, ऑप्शन बी सरकार की आलोचना करना, ऑप्शन सी प्राकृतिक आपदा से राहत से, ऑप्शन डी अफसरों की बहाली संबंधित कार्य। तो आपका राजनीतिक दल क्या नहीं करता है, तो अफसरों की बहाली संबंधित कार्य नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न पर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या बोला है, 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता। ऑप्शन ए आपका कि राजनीतिक दल लोगों की भावनाओं एवं विचारों को जोड़कर सरकार के सामने रखता है, ये भाव खाता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी होगा, राजनीतिक दल देश में एकता और अखंडता स्थापित करने का साधन है। बिल्कुल सही। आपका ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, ऑप्शन सी बोल रहा है, देश में विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। यह आपका गलत है। ऑप्शन डी, राजनीतिक दल विभिन्न वर्गों, जातियों, धर्मों की समस्या सरकार तक पहुंचाता है। तो यह भी उनका काम है। तो यह भी उनका क्या है, काम है। तो आपका सवाल में क्या पूछ रहा है, सवाल में है निम्नलिखित में कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को मेल नहीं खाता। तो आपका ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी आपका मेल नहीं खाता है। देश में विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपका 26 नंबर प्रश्न बोल रहा है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो आपका ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका 27 नंबर सवाल बोल रहा है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, बहुदलीय व्यवस्था। तो बहुदलीय व्यवस्था गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना रखती है। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका अगला नंबर सवाल क्या बोल रहा है, किसी भी देश में राजनीतिक अस्तित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है। तो ऑप्शन ए, सभी दलों द्वारा सरकार को रचनात्मक सहयोग देना। ऑप्शन बी, किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना। ऑप्शन सी होता है निर्णय प्रक्रिया में सरकार द्वारा सबकी सहमति लेना। ऑप्शन डी हो जाएगा सरकार द्वारा विरोधी दल को नज़रबंद करना। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना। आपका इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न पर चलते हैं। अगला नंबर आपका 29 नंबर सवाल बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका है कि राजनीतिक दलों के भीतर समय पर संगठनित चुनाव नहीं होना। ऑप्शन बी, राजनीतिक दलों में युवाओं और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलना। ऑप्शन सी है राजनीतिक दलों द्वारा जनता और समस्याओं को सरकार के पास रखना। या ऑप्शन डी आपका विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों में गठबंधन करना। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों में गठबंधन करना। तो आपका डी इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, विपरीत सिद्धांत। आपका 30 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है,
30 नंबर प्रश्न बोल रहा है दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। तो दल बदल कानून आपका सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। दल बदल कानून निम्नलिखित में से सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका 31 नंबर प्रश्न बोल रहा है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो निर्वाचन आयोग द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न में चलते हैं। आपका अगला नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो लोक जनशक्ति पार्टी आपका राष्ट्रीय दल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न पर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न बोलता है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन 1999 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न पर चलते हैं। अगला नंबर आपका प्रश्न बोल रहा है इनमें कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। ए कानून के साथ समानता, बी स्वतंत्र एवं निष्ठ चुनाव, ऑप्शन सी उत्तरदायी शासन व्यवस्था, डी बहुसंख्यकों शासन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका 35 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। 35 नंबर सवाल बोल रहा है लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पर, बी नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, ऑप्शन सी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, ऑप्शन डी नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा करना। तो लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न बोल रहा है 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। तो आपका आंसर हो जाएगा 10%। आपका ऑप्शन नंबर है इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह किसका कथन है। आपका अरस्तु, आपका ऑप्शन है अरस्तु, आपका ऑप्शन है अरस्तु, रूसो। अगला ऑप्शन है आपका अगला ऑप्शन है ग्रीन या अब्राहम लिंकन। तो आपका 37 नंबर का आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका अगला 38 नंबर सवाल बोल रहा है नए विश्व संरक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितना है। तो 71 करोड़ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न पर चल रहे हैं। आपका अगला नंबर प्रश्न है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा डी अलगवाद। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर लें। अगला वीडियो हम लोग का हिस्ट्री का पहला चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।